हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही लगे बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिलती रहे। देखते हैं एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में देखो क्या बोल रहा है, कह रहा है कि प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइब ए सर्कल रोम्बस। ठीक है, यानी कि एक सर्कल है, उसको एक पैरेललोग्राम ने मत समझ लो घेर रखा है। ठीक है, अब पैरेललोग्राम की पहले प्रॉपर्टी देख लो क्या होती है। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी और रोम्बस दोनों में क्या होता है। देखो पैरेललोग्राम क्या होता है कि ये वाली साइड इस साइड के बराबर होती है और ये वाली साइड इस साइड के बराबर होती है। ठीक है, ये जो हिस्सा होता है ये रेक्टेंगल से मिलकर बनता है, समझ लो रेक्टेंगल की कॉपी होती है, बस थोड़ी सी प्रॉपर्टी अलग होती है इससे। ठीक है, एक तरह से रेक्टेंगल की, जैसे रेक्टेंगल की आमने सामने वाली साइड ये अपोजिट साइड इक्वल होती है ना, यानी कि आयत, और ये होता है तुम्हारा समांतर चतुर्भुज। ठीक है, हिंदी में रोम्बस क्या होता है तुम्हारा हिंदी में समचतुर्भुज। समचतुर्भुज होता है ऐसे, समचतुर्भुज का मतलब है कि सारी साइडें आपस में बराबर होंगी, ये 5 तो ये भी 5, ये 5 और ये भी 5। ठीक है, तो ये बना हुआ है सर्कल के बाहर, ये बना हुआ है समांतर चतुर्भुज यानी पैरेललोग्राम। तो हमें उसको प्रूफ करना है कि वो रोम्बस है, पैरेललोग्राम नहीं बना हुआ, वो रोम्बस बना हुआ है। ठीक है, तो हमें तो पैरेललोग्राम दे रखा है तो पैरेललोग्राम लेके चलेंगे, फिर बाद में देखते हैं रोम्बस आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, इन्होंने बस हमें इतना बोल रखा है एक सर्कल है उसके बाहर एक रोम्बस है। अब रोम्बस ये पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम यानी समांतर चतुर्भुज मान के चलो, अभी जो पहले ऊपर वाला बताया था ना वो मान के चलो, नीचे वाला प्रूफ करेंगे। तो देखो ये वाली जो साइड है इनको लिख देते ए बी सी डी, जो अभी पढ़ा है इससे पहले क्वेश्चनों में वो सारी चीज अप्लाई करेंगे इसके अंदर। वी नो दैट, अभी तुम्हें बताया था ना समांतर चतुर्भुज यानी पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड इक्वल होती है, तो वही लिख रहा हूं मैं। वी नो दैट पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल। ठीक है, ये इक्वल होती है तो कौन सी साइड इक्वल होगी, ए बी जो होगी, ए बी साइड वो किसके बराबर होगी, सी डी के, और ए डी जो बराबर होगा वो किसके बराबर होगा, बी सी के। ठीक है, इक्वेशन 1 और 2 मान लो इसको। अब देखो क्या करना है, अब हमें ये पता है कि किसी, ये तुम्हें ये बताया था ना क्वेश्चन के शुरुआत में जब एक्सरसाइज शुरू हुई थी, कोई एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पे कोई स्पर्श रेखा खींची जाती है यानी टेंजेंट खींचे जाते हैं, इसको क्या बोलते हैं, टेंजेंट। ठीक है, तो ये वाला टेंजेंट इस टेंजेंट के बराबर होता है। ठीक है, तो एक एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट जब खींचे जाते हैं तो वो दोनों बराबर होते हैं। देखो सेम यही हो गया, ए से खींचा जा रहा है ये, तो ये वाला और ये वाला बराबर, ये इसके बराबर, ये वाला इसके बराबर, ये वाला इसके बराबर। समझ आ गया, तो हमें अब ये चारों चीजें लिखनी है। वी नो दैट टेंजेंट drawn from the same point, same external point on circle are equal। ठीक है, अब मैंने ये लिख दिया कि एक्सटर्नल पॉइंट से जो भी दो टेंजेंट खींचे जाएंगे वो क्या होंगे, इक्वल।
ये जितना होगा उतना ये होगा, जितना ये होगा उतना ये, जितना ये उतना ये, जितना ये उतना ये, ठीक है। तो आप देखो क्या है, इसको लेके चलते हैं। पहले यहाँ पे हम मान लेते हैं कुछ भी P Q R S ऐसे मान लेते हैं, ठीक है। तो AP जो है वो किसके बराबर होगा, AS के। और ये याद रखना, हमें एक तरफ ये वाली साइड बनानी है तो उसी तरफ ये वाली साइड भी बनानी है, यानी कि यहाँ पे कितना आना चाहिए, ऐसी दो चीजें लिखनी है जिनको दोनों को मिलाकर AB बने। क्या बने, AB, ठीक है। उल्टा सीधा लिखोगे तो फिर कंफ्यूज हो जाओगे पेपर में। AB अगर बनानी है तो हमें ऐसी चीज लिखनी पड़ेगी जो यहाँ ये और ये इधर ही आए, ठीक है। और यहाँ पे दो चीज ऐसे, मतलब दो नंबर ऐसे लिखने जिससे दोनों से मिलाकर हमारी क्या बने, CD, ठीक है। तो देखो AP बना, ये AB बनाने के लिए AP लिख दिया मैंने। AP किसके बराबर है, AS के बराबर, तो उसको लिख दो AS के बराबर। अब AB बनाने के लिए क्या बचा है, BP, तो BP किसके बराबर है, BQ के। ऐसे सेम यहां पे कर दो, CD बनाना है तो CR ले लो, CR किसके बराबर होगा, CQ के। और यहां पे क्या हो जाएगा, DR किसके बराबर होगा, DS के, ठीक है। तो अब इसका काम खत्म हो गया तो इसलिए हटा दिया, नहीं तो तुम इसको साथ में लिखोगे। इक्वेशन नंबर ये थर्ड हो गया। देखो सेकंड यहां तक ले ली थी ना, तो थर्ड है, फोर्थ, फिफ्थ और ये सिक्स्थ। अच्छा, इसमें हम क्या लिखते हैं कि टेंजेंट ड्रॉन करा गया है। पहले भी क्वेश्चन में लिखवाया था ना, टेंजेंट ड्रॉ फ्रॉम सेम एक्सटर्नल पॉइंट। पॉइंट कौन सा है हमारा, पहले वाला A, ठीक है। ऐसे ही सेम इसमें लिखना है, लेकिन पॉइंट कौन सा हो जाएगा, एक में B, एक में C और एक में D, ठीक है। इसमें सेम यही चीज लिखनी है। फ्रॉम सेम एक्सटर्नल पॉइंट, इसमें B हो जाएगा। इसमें यही चीज लिखने के बाद यहां पे C लिख लेना, और यही चीज सेम लिखने के बाद यहां पे लिखना है D, ठीक है। अब D हो गया। अब देखो यहां पे क्या करना है, हम पहले इन चार इक्वेशन जो आई है, पहले वाली को छोड़कर पहले जो चार इक्वेशन आई है ये बात की, इसको करेंगे, ठीक है, सॉल्व। तो हम ऐड कर देते हैं इसको, ऐड इक्वेशन थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ, ठीक है। फोर्थ, फिफ्थ, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, इन सबको जोड़ेंगे। देखो AP प्लस होगा BP प्लस CR प्लस DR इजिकल टू AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस DS, ठीक है। अब जो एक जैसे हैं उसको एक तरफ रख दो। देखो PP वाले साथ में है, R वाले साथ में है, S वाला दूर है थोड़ा, ये दूर है ना CQ, तो इसको साथ में लिख लो AS प्लस DS, ठीक है। ये BQ प्लस CQ, इसको एक बार और लिख देते CR और DR। अब देखो AP और PB दोनों मिलाकर कितने हो गए, दोनों को मिलाकर A से B तक पहुंच गए, तो A से B तक पहुंच गए। देखो CR और DR, CR इतना है और DR इतना है, इतना और इतना दोनों मिलाकर कितना हो गया, C से D तक। AS और DS, AS और DS, तो A से D तक पहुंच गए। और ये कौन कहाँ पहुंच गए, देखो BQ और CQ, तो ये BC पहुंच गए, ठीक है। अब इस इक्वेशन में हमने क्या करना है, इन इक्वेशनों को यूज करना है, ठीक है, इसके अंदर। तो इसको मान लो तुम कितनी हो गई, ये 7th इक्वेशन हो गई, ठीक है।
अब देखो इस इक्वेशन के बाद है ना यहाँ सॉल्व करेंगे। देखो इस इक्वेशन में अब ये वाली दोनों इक्वेशन हमने लिखनी है, ठीक है, और फिर इसको हम रोम्बस प्रूफ करेंगे। जो इक्वेशन नंबर हमारी देखो फर्स्ट है और सेकंड है, यानी ए बी की जगह हमने क्या लिखना है, सी डी। पहले ये वाली इक्वेशन में यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। ये इक्वेशन मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे कि ए बी और सी डी AD और BC, ठीक है। ये इक्वेशन मैंने यहाँ पे लिख दी, तुमने नहीं लिखनी है दोबारा, ठीक है। आप देखो यहाँ पे क्या करना है, फ्रॉम इक्वेशन ये वाली लेंगे फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड। इसमें देखो फर्स्ट वाले में क्या बोल रखा है कि AB की जगह CD लिख दो, तो AB लिखा है ना, या CD की जगह क्या लिख दो, AB लिख दो, मर्जी है। तो CD को मर्जी है तुम्हारी, AB चेंज करोगे तो देखो पहले AB को मैं चेंज नहीं कर रहा तो मैं CD को ढूंढूंगा इसके अंदर, ठीक है, और AD को चेंज नहीं कर रहा तो मैं BC को ढूंढूंगा। अगर मैं AD को चेंज नहीं कर रहा तो मैं BC को ढूंढूंगा, ठीक है। तो देखो कैसे बनेगा, AB को चेंज नहीं करा, AB को ऐसे ही लिख दिया मैंने, CD को ढूंढा यहाँ पे, देखो CD की जगह हमने क्या लिखना है, AB, ठीक है। AD को चेंज नहीं करा, BC को देखा तो हमने कितना दिख गया हमें, AD, ठीक है। तो ये दोनों सेम हो गए। अब देखो क्या करना है, अगर मान लो तुम उल्टा करते हो, इसको चेंज नहीं करते, इसको चेंज करते हो, इसको चेंज नहीं करते और इसको चेंज करते हो, तब देखो किसको देखना है, जिसको चेंज करना है उसको देखना है ना, जो जिस पे कांटा लगा है उसको ऐसे ही लिख देना है। BC को भी ऐसे लिख दिया। AB को देखना है, AB की जगह हमने क्या लिखना है, CD। AD की जगह देखो, AD की जगह कितना लिखना है, BC। बात बराबर है, इसमें CD वाले सेम हो जाएंगे और उसमें AB वाले सेम हो रहे थे, तो मैं दोबारा से वही कर देता हूं जो पहले किया था हमने, ठीक है। हमने AB को चेंज नहीं किया था, AB को ऐसे लिखेंगे। CD को चेंज किया था तो CD देखते हैं, CD की जगह हमें AB लिखना है। AD को चेंज नहीं करना है, BC को देखो, BC की जगह AD लिख देते हैं। तो अब देखो 2AB हो गया और 2AD हो गया, ठीक है। ये 2 इस 2 से डिवाइड हो जाएगा तो ये हट गया, तो AB जो है AD के बराबर आ गया, ठीक है। अब इसको फिगर बना के मैं समझाता हूं तुम्हें कि कैसे क्या हुआ है। देखो अभी हमें क्या बताया था मैंने, पैरेललोग्राम, ठीक है। ये क्या है, पैरेललोग्राम। अब इसमें पैरेललोग्राम में देखो क्या है कि ये वाली साइड इस साइड के बराबर होती है। अगर मान लो ये 10 सेंटीमीटर है तो ये भी 10 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। ये वाली इसके बराबर है, ये 15 है तो ये भी 15 होगी। अभी तक हमें इतना पता था, ठीक है। और हमें इसमें किस में बताना था कि रोम्बस में बताना है। रोम्बस यानी तुम्हें क्या बताया था, समचतुर्भुज, समचतुर्भुज, ठीक है। इसके अंदर हमें इसको बदलना है, ये समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। पैरेललोग्राम को समांतर चतुर्भुज बोलते हैं। अब देखो इसमें और इसमें क्या अंतर होगा, देखो इसमें सारी साइड अगर जो एक ले लोगे, अगर ये 10 है तो ये भी 10 और ये भी 10 और ये भी 10। अब हमने इसको इसमें बदलना है तो ये 10 होनी चाहिए, ठीक है। अब देखो जो हमारी चीजें आई हैं वो देख लो। पहले हमें पता था कि AB जो है वो CD के बराबर थी, यानी ये वाली साइड ABCD, पहले ये पता था कि AB जो है वो CD के बराबर थी, ये हमें पता था तो हमने लिखी हुई थी। AD BC के बराबर, यानी ये वाली साइड इसके बराबर थी, ये सारी चीजें हमने लिखी हुई थी। हमारा जो बाद में आंसर आया है, ये आया है अलग से आंसर। हम ये इतना सारा सॉल्व करके क्या लेके आए हैं कि AB जो है भैया AD के बराबर है। ये छोटे से आंसर के लिए इतना सारा काम किया है। तो AB और AD, देखो AB कितना है 10 और AD के बराबर है, AD कितना है 15। तो अब ये क्वेश्चन को हमने सॉल्व करके बताया है कि भैया जो उतना है ना उतना यहाँ पे भी लिख दो। तो अब हमने लिख दिया यहाँ पे 10, ठीक है। और रूल क्या कहता है, इसके सामने वाला भी बराबर होगा ना, ये 15 था तो ये 15,
तो अब ये भी 10 हो गया। तो अब देखो सारे 10 हो गए ना, तो 10 हो गए तो ये क्या बन गया, देखो 10 10 10 10 क्या बन गया, रोम्बस। ठीक है, तो अब हम लिख सकते हैं कि नाउ वी कैन से दैट, अब हम कह सकते हैं कि ए बी जो है वो ए डी के भी बराबर, ए बी जो है सी डी के बराबर तो थी, ए डी के भी बराबर हो गया। ए बी सी डी और सी डी के बराबर है तो ए डी के भी बराबर है, और ए डी किसके बराबर है, बी सी के बराबर है। तो सारे आपस में बराबर है, ये भी 10 ये भी 10 ये भी 10 10। ठीक है, सो ए बी सी डी इज आ रोम्बस। ठीक है, जो ए बी सी डी हमने क्वाड्रिलेटरल बनाया था यानी चतुर्भुज बनाया था, वो क्या हो गया हमारा, रोम्बस बन गया। ठीक है, यानी समचतुर्भुज बन गया।